दोस्तों, वीडियो के अंत में 3 प्रश्न आपके लिए होंगे और इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। इसलिए इस वीडियो को आप पूरी तरह ध्यान से देखें। सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 विकल्प हैं: 17 मई, 18 मई, 19 मई और 20 मई। इसका सही आंसर है बी, 18 मई। दोस्तों, HIV संक्रमण और एड्स को रोकने के लिए टीके की लगातार आवश्यकता है। अतः टीके की उपलब्धता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही प्रत्येक वर्ष 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। ध्यान रहे, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस सर्वप्रथम 18 मई 1998 को मनाया गया था। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस को मनाने के लिए सर्वप्रथम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में 18 मई 1997 को एक प्रस्ताव पेश किया गया था और इसके पश्चात ही 1998 से यह दिवस मनाया जाने लगा है। ध्यान रखना है कि एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 तिथि याद रखें, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय मूल के राजेश अग्रवाल को निम्नलिखित में से किस नगर का उप मेयर यानी उप महापौर बनाया गया है? 4 विकल्प हैं: लंदन, शिकागो, मॉन्ट्रियल और न्यू जर्सी। आंसर है ए, लंदन। दोस्तों, भारत में जन्मे उद्यमी राजेश अग्रवाल को ब्रिटेन की राजधानी लंदन का उप मेयर नियुक्त किया गया है। 48 वर्षीय राजेश अग्रवाल मूलतः इंदौर, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, किंतु अब वे ब्रिटेन के नागरिक हैं। राजेश अग्रवाल दूसरी बार लंदन के उप महापौर बने हैं। वह ऐसे समय में यह पद संभाल रहे हैं जब ब्रिटेन आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और हजारों नौकरियों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ध्यान रखना है कि राजेश अग्रवाल का यह जो कार्यकाल है 3 वर्षों का होगा। वे 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले जुलाई 2016 में भी वे लंदन के उप महापौर चुने गए थे। ध्यान रखें कि वर्तमान में लंदन के महापौर अर्थात मेयर पाकिस्तानी मूल के शादिक खान हैं। वह भी दूसरी बार लंदन के महापौर यानी मेयर पद के लिए चुने गए हैं। वे भी पहली बार 2016 में लंदन के महापौर बने थे। यहाँ ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में लंदन के मेयर और उप मेयर दोनों एशियाई मूल के हैं, एक पाकिस्तानी मूल के और दूसरा भारतीय मूल के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने फरजाद बी गैस फील्ड से भारत को निष्कासित कर दिया है? 4 विकल्प हैं: सऊदी अरब, ईरान, ओमान और कुवैत। इसका आंसर है बी, ईरान। दोस्तों, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चीन के साथ ईरान की बढ़ती दोस्ती ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया है। ईरान ने फारस की खाड़ी अर्थात पर्शियन गल्फ में मौजूद फरजाद बी गैस फील्ड से भारत को निष्कासित कर दिया है। इस गैस फील्ड की खोज भारत की ONGC विदेश लिमिटेड अर्थात OVL के द्वारा ही 2008 में की गई थी, किंतु ईरान ने अब इसे डेवलप करने का ठेका अपने देश के ही एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपॉर्स ग्रुप को दे दिया है। दोस्तों, इस गैस क्षेत्र के मिलने के पश्चात ONGC विदेश लिमिटेड ने ईरान को इस गैस फील्ड को विकसित करने के लिए 11 बिलियन डॉलर निवेश करने की पेशकश भी की थी, किंतु ईरान की नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी भारत के इस प्रस्ताव पर चुप्पी साधे रही और यह पूरी तरह से अब भारत के हाथों से निकल गया है। दोस्तों, ध्यान रखना है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान के साथ भारत के संबंधों पर काफ़ी असर पड़ा है और यह बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दूसरी ओर चीन की ईरान में उपस्थिति भी भारतीय निवेश के लिए संकट पैदा किया है। इसलिए अब भारत की चिंता यह है कि भारत ने ईरान के बंदरगाह चाबहार के विकास पर भी अरबों रुपये खर्च कर दिए हैं।
भारत की चिंता अब भविष्य को लेकर मुख्य रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के कनाडाई अर्जुन सिंह भुल्लर निम्न में से किस खेल में विश्व चैंपियन बने हैं? चार विकल्प हैं। MMA अर्थात मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, दूसरा फ्री स्टाइल कुश्ती, तीसरा मुक्केबाजी और चौथा निशानेबाजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, MMA अर्थात मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। दोस्तों, अर्जुन सिंह भुल्लर MMA में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने हैं। सिंगापुर में आयोजित वन चैंपियनशिप में उसने फिलीपींस मूल के अमेरिकी ब्रैंडन वेरा को हराकर MMA अर्थात मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में विश्व हैवीवेट चैंपियन बने हैं। दोस्तों, अर्जुन सिंह भुल्लर का जन्म कनाडा में ही 1986 में हुआ है। उन्होंने छोटी उम्र से ही पहलवानी शुरू कर दी थी। वे लगातार 5 वर्षों तक कनाडा की राष्ट्रीय टीम का सदस्य रहे हैं। 2008 से लेकर 2012 के बीच 120 किलोग्राम वजन वर्ग में वे लगातार चैंपियन बनते रहे हैं। दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि भुल्लर आरंभ में फ्री स्टाइल कुश्ती में हिस्सा लेते थे। बाद में उनका रुझान मिक्स्ड मार्शल आर्ट में हुआ। इस प्रकार 2010 में जब दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, तब वे कनाडा के लिए स्वर्ण पदक जीते थे। फिर बाद में लंदन ओलंपिक में 2012 में वे पहले भारतीय मूल के फ्री स्टाइल पहलवान बने जो कनाडा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे किस दिन मनाया जाता है? 16 मई, 17 मई, 18 मई या 19 मई? आंसर है सी, 18 मई। ध्यान रहे, प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है संग्रहालय संस्कृति को बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत आदान प्रदान, सहयोग और लोगों के बीच संग्रहालयों को संरक्षित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। आप इस फैक्ट को ध्यान में रखें कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM अर्थात इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की स्थापना 1946 में की गई थी। यह संग्रहालय के क्षेत्र में एकमात्र वैश्विक संगठन है और यह सरकारी संगठन नहीं है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। दोस्तों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि 2021 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय क्या है, तो आप इसे याद रखना कि द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन, ये इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्टर औनी किस देश के प्रधानमंत्री पुनः नियुक्त किए गए हैं? ए, घाना, बी, नामीबिया, सी, माली और डी, मोजाम्बिक? इसका आंसर है सी, माली। दोस्तों, माली पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक स्थलबद्ध देश है, अर्थात यह देशों से घिरा हुआ स्थलबद्ध है, जैसे हमारे पड़ोस में नेपाल है, भूटान है। यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा देश है। माली की राजधानी है बामको। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने म्यूकरमाइकोसिस अर्थात ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है? ए, राजस्थान, बी, गुजरात, सी, महाराष्ट्र और डी, उत्तर प्रदेश? आंसर है ए, राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। राज्य में कोरोना से ठीक हुए लोगों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए मधुमेह के रोगियों में ही अधिक हो रही है। यह घातक संक्रमण म्यूकरमाइकोसिस नामक मृतोपजीवी फफूंद, जो डेड फंगल होते हैं, उसी से फैलती है। इस बीमारी में पीड़ित व्यक्ति की आंखों की रोशनी जाने का डर होता है। आंखों के साथ साथ जबड़े को निकालने की नौबत तक आ रही है और ऐसा ना करने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। दोस्तों, ध्यान रखें कि यह बीमारी सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई, इसके पश्चात गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दक्षिण में केरल तक फैल चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? ए 17 मई, बी 18 मई, सी 19 मई या डी 20 मई? आंसर है डी 20 मई। दोस्तों, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाई जाती है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाइयों का जश्न मनाया जाता है। इसी दिन 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी की वर्षगांठ हर वर्ष मनाई जाती है। ध्यान रखना, मेट्रोलॉजी माप का अध्ययन है। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में श्रीलंका दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच बनाए गए हैं। ए रवि शास्त्री, बी वीवीएस लक्ष्मण, सी राहुल द्रविड़ और डी अनिल कुंबले। आंसर है सी राहुल द्रविड़। भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए के प्रमुख राहुल द्रविड़ जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 टी20 मैचों के लिए टीम इंडिया के नए कोच बनाए गए हैं। इससे पहले भी राहुल द्रविड़ 2014 में इंग्लैंड दौरे के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। दोस्तों, ऐसा आप ना सोचें कि रवि शास्त्री ने टीम इंडिया के मुख्य कोच पद से त्यागपत्र दे दिया है अथवा उन्हें पद से हटा दिया गया है। वास्तविकता ये है कि उस समय वे टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में इंग्लैंड दौरे पर होंगे और उसी समय राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम की जो दूसरे दर्जे की टीम होगी उसके कोच के रूप में श्रीलंका जाएंगे। दोस्तों, आपने वीडियो देख ली। अब आप इन 3 प्रश्नों का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। पहला है, ब्लैक फंगस किस मृतोपजीवी फफूंद से फैलती है? दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना कब हुई थी? और तीसरा, MMA वन चैंपियनशिप का आयोजन इस वर्ष कहाँ किया गया था? दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। मिलता हूँ शीघ्र ही एक नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ।